लोग कायर सावरकर कहते हैं। हम कहते हैं सावरकर कितना दुस्साहस करते हैं कि यदि वे हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता यानी छुआछूत आसानी से नष्ट होगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यह जो पंथ निरपेक्ष है जिसको अंग्रेजी में सेकुलर कहते हैं और आम भाषा में लोग धर्म निरपेक्ष कहते हैं, इस पंथ निरपेक्षता को हटाने के लिए धर्म निरपेक्षता को हटाने के लिए अंग्रेजी के संविधान में जो राहुल जी लेकर के चलते हैं ये संविधान की प्रति, इसमें सेकुलर शब्द है। इस संविधान के सेकुलर शब्द को हटाने के लिए भाजपा आरएसएस ने मिलकर संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। यानी प्रस्तावना से ही, यद्यपि 395 अनुच्छेद हैं, इस संविधान में 22 अध्याय हैं और 12 अनुसूचियां हैं। पहला ही सबसे जो बुनियादी तथ्य है, बुनियाद जो है हमारा, जो नींव है भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र की जो नींव है, उसी में सेंध हमारी भाजपा ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरू की और यह घटना 2014 से ही शुरू हुई। अब आइए ये प्रथम अध्याय में जो परिभाषाएं दी गई हैं और दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, नागरिक कौन इस देश का होगा। प्रस्तावना में हम कहते हैं हम भारत के लोग। संविधान में कोई लेखक नहीं है, यहाँ ना कोई संपादक मंडल है। हमारे डॉक्टर अंबेडकर इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था उसमें कुल 399 सदस्य निर्वाचित हुए थे और जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने के बाद 299 बचे, लेकिन हस्ताक्षर के समय कुल 284 संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। 284। और कितनी विशेषता है इस संविधान की। आज जिस कौम पर बराबर प्रहार किया जा रहा है, उस मुस्लिम कौम के कुल 32 सदस्य भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में, जो मूल प्रति मेरे पास है उसमें 32 मुस्लिम प्रतिनिधियों के भी हस्ताक्षर हैं और 15 महिलाओं के भी हस्ताक्षर हैं। याद रखिएगा, मुस्लिम प्रतिनिधियों का और न केवल मुस्लिम और महिलाओं का, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल में मंत्री पद स्वीकार किया, उस समय भारतीय जनसंख्या हिंदू महासभा भाजपा का जन्म नहीं हुआ। ये तो जयप्रकाश आंदोलन के बाद भाजपा नामक राजनीतिक दल का जन्म हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी हस्ताक्षर है। इसलिए इस बात को साफ साफ दिमाग में बैठा लीजिए कि संविधान सभा सभी विचारधारा के लोग, सभी धर्म, सभी मजहब, पुरुष महिला, सबों का प्रतिनिधित्व था। और इनके तथाकथित वीर सावरकर, और जिन्हें हम लोग कायर सावरकर कहते हैं, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
को किन शब्दों से अपमानित किया था, उनके उद्धरण बहुत ही लंबा है, लेकिन अंतिम जो उनका वाक्य है उस संदर्भ को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सावरकर की कलम से सावरकर सम्राज्ञ 7 खंडों में प्रकाशित किया है और उसी में खुद अंबेडकर लिखते हैं और धमकाते हैं। सावरकर कितना दुस्साहस करते हैं, कहते हैं हमारे महार बंधु अच्छी तरह जान लें कि यदि वे हिंदू रहते हैं तभी उनकी अस्पृश्यता यानी छुआछूत आसानी से नष्ट होगी और अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति, अपने हिंदू बंधुओं की सहन शक्ति से विमुख होकर नहीं रहना पड़ेगा। सावरकर खबरदार करते हैं, उन महारों को खबरदार करते हैं जिनके नेता डॉक्टर अंबेडकर उन्हें न्याय की लड़ाई के मैदान में ले जाने का आह्वान करते हैं कि खबरदार, तुम अछूत ही रहोगे यदि हिंदू धर्म छोड़ोगे। और भी बहुत लंबे कई जगह कई अंश आए हैं, उनको मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, समय बहुत ही कम है। आज तक सावरकर की पूजा वे करते। दुर्भाग्य है इस देश का कि केवल सावरकर ही नहीं, सावरकर का तो महिमा मंडन करते ही हैं, गोडसे का भी महिमा मंडन करते हैं, उस पर बाद में मैं आऊंगा। कल की पदयात्रा से मेरी यह प्रतिक्रिया हुई कि यह कैसी सरकार और कैसा यह राजनीतिक दल जो संविधान निर्माता के सम्मान में यात्रा करता है और संविधान में जो अनुच्छेद है 395 उनका उल्लंघन भी करते हैं। आपने अभी नारा लगाया संविधान की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे।